नमस्कार, मैं हूं गंगेश गुंजन। जो लोग सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने के लिए लड़ रहे थे, उनके लिए आज का दिन बेहद अहम है। आज सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया है, उसमें इस पूरे मामले को सीबीआई के अंतर्गत कर दिया गया, उनके अंदर डाल दिया गया है। अब ये जितने भी मामले हैं, जो भी एफआईआर दर्ज होगी या हो चुके हैं, वो सारी की सारी अब सीबीआई के अंडर में है। 35 पन्नों के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक साफ कहा है कि जो पटना में केस दर्ज हुआ वो भी गलत नहीं था, और बिहार सरकार ने जो रिकमेंड किया सीबीआई जांच के लिए, उसमें भी कोई गलती नहीं थी। सुशांत सिंह को इंसाफ दिलाने वालों के लिए आज का दिन बेहद अहम है। आप देख सकते हैं बिहार में कई जगहों पर जश्न मनाने की खबरें आ रही हैं, लेकिन इस समय बिल्कुल सही समय है जब हम एक और केस को याद कर लें, चूँकि दोनों केसों में बहुत समानता है। और इससे पहले कि आप सीबीआई जांच से बहुत ज़्यादा उम्मीदें पालें, उस केस के बारे में थोड़ा याद कर लें। वो केस है आरुषि हत्याकांड। आरुषि हत्याकांड और सुशांत सिंह मामले में बहुत कुछ समानता है। हालांकि आरुषि हत्याकांड पहले तौर पर प्राइमरी फेसी जब आप जाते हैं किसी क्राइम सीन पर, तो स्पष्ट रूप से उसमें मर्डर झलकता है, और सुशांत सिंह मामले में ऐसा नहीं है। लेकिन सुशांत सिंह मामले में जो पेचीदगियां हैं, वो भी किसी हत्या की तरफ इशारा करती हैं। आरुषि हत्याकांड आप में से जिन्हें नहीं याद हो, मैं उन्हें याद दिला दूं कि ये 13 साल की लड़की थी आरुषि, और उनके माता पिता और जो डोमेस्टिक हेल्पर थे उनके हेमराज, उसके साथ वो एक नोएडा में रहती थी, और उसकी हत्या हो गई थी। वो हत्या हुई थी 15-16 मई की रात 2008 में। और बहुत सारे दिलचस्प, उस वक्त मैं किसी चैनल से जुड़ा हुआ था और मुझे उस समय की तमाम बातें अब याद आ रही हैं कि किस तरह से हुआ था। उस घटना में पुलिस पहुंची, पुलिस ने एफआईआर दर्ज की, और पहली बात जो उसमें बताई गई वो ये थी कि हेमराज, जो कि डोमेस्टिक हेल्पर था और जो कि गायब था, उसने हत्या की है। और पुलिस ने जो पहली जांच जो अपनी शुरू की, वो हेमराज की खोज को लेकर शुरू की थी। अब आप देखें, सबसे पहले तो ये समझ लीजिए कि जो इन हाउस मर्डर्स होते हैं, जो घर के अंदर मौत होती है, जो घर के अंदर लोग मारे जाते हैं, उसकी जांच बेहद मुश्किल होती है, क्योंकि उसमें बहुत आसानी के साथ सबूतों से छेड़छाड़ की जाती है। आप देखेंगे जो घरों के अंदर हत्या होती है, ऐसे कई मामले में जो आपको आसानी से समझ में आएगी, वो ये है कि आपने सुना होगा कि जो बहुएं होती हैं, वो उनका गैस का चूल्हा कभी फट जाता है, कभी स्टोव फट जाने से उनकी हत्या हो जाती है, और दहेज हत्या इस तरह से छिपाई जाती है। तो उसी तरह से एक पैरेलल स्टोरी फ्लोट की जाती है। तो सुशांत सिंह मामले में भी यही हुआ, आप आरुषि मामले में भी देखेंगे यही हुआ। आरुषि मामले में एक पैरेलल स्टोरी फ्लोट की गई, पैरेलल स्टोरी बताई गई, और वो ये बताई गई कि हेमराज ने उसकी हत्या कर दी ताकि जांच की दिशा उस तरफ चली जाए, और क्रिमिनल्स को, जो भी क्रिमिनल है, उसको थोड़ा वक्त मिल जाए। सुशांत सिंह मामले में आइए। सुशांत सिंह मामले में प्राइमा फेसी ये बताने की कोशिश की गई कि ये एक सुसाइड है, और इसके लिए एक स्टोरी फ्लोट की गई कि वो आदमी डिप्रेशन का शिकार था। अब इससे पहले कि पुलिस उलझती ये डिप्रेशन का मामला है, और पुलिस अगर जांच भी करना चाहती, मान लीजिए इसको लेकर, तो उसको समझने में थोड़ा समय लगता कि डिप्रेशन में किस तरह का डिप्रेशन था, फिर वो डॉक्टर्स के पास जाती। तो मतलब ये है कि भटकाने की स्थिति पहले दिन से और पहले मिनट से कोशिश ऐसी की गई कि भटकाने की स्थिति बन जाए। तो एक पैरेलल स्टोरी फ्लोट हुई, वहाँ भी आरुषि हत्याकांड में भी एक पैरेलल स्टोरी फ्लोट हुई। उसी तरह से आप दहेज हत्या में भी देखते हैं, एक पैरेलल स्टोरी फ्लोट की गई। अब आरुषि हत्याकांड में आप देखेंगे जो बेहद इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि पुलिस भी पहुंची उस बिल्डिंग में जहां आरुषि की हत्या हुई थी। क्राइम रिपोर्टर्स भी पहुंचे, और दिल्ली के जो नामी क्राइम रिपोर्टर्स थे वो भी पहुंचे वहां पर, और उन्होंने भी वो क्राइम सीन को विजिट किया। और दिलचस्प ये है
कि हेमराज की जो हत्या हुई वो उसी बिल्डिंग की छत पर हुई थी, उसकी जो बॉडी पड़ी हुई थी वो उसी बिल्डिंग की छत पर थी। तो अब आप समझ लें कि किस तरह से जांच होती है, कितना कैजुअली जांच होती है। और अगर किसी ने भी उस वक्त, चूँकि आप जब क्राइम सीन पर जाते हैं तो आप चाहे रिपोर्टर हो या पुलिस के आदमी हो, आपको निश्चित रूप से इर्द गिर्द जाना चाहिए, देखना चाहिए कि क्या हुआ। चूँकि उसी रात को, जिस रात की हत्या हुई आरुषि की, उसी रात हत्या हुई थी हेमराज की। अगर थोड़ी भी सजगता होती तो शायद ये स्थिति नहीं आती और आरुषि का हत्यारा जो भी होता, अब चूंकि उस मामले में उसके माता पिता को एक्विटल मिल चुका है, तो इस पर हम ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहते हैं। मामला चूंकि कोर्ट से जुड़ा हुआ है, मैं इस पर नहीं जाना चाहता। लेकिन वो एक स्टोरी जो फ्लोट करने की बात है, ये दोनों ही तरफ आपको दिखाई पड़ेगी। आप देखेंगे और भी बहुत सारी बात है इसमें। एक जो सबसे इंटरेस्टिंग है कि हेमराज का फ़ोन गायब हो गया था। जो डोमेस्टिक हेल्पर था, जो नौकर था, उसका फ़ोन गायब हो गया था। आप देखेंगे ज़्यादातर ऐसे मामले में आज के दिनों में, हाल के दिनों में, जब भी हत्या होती है तो फ़ोन मिसप्लेस कर दिया जाता है, फ़ोन के साथ कुछ ना कुछ छेड़छाड़ होता है। अब सुशांत सिंह वाले मामले में देखें, सुशांत सिंह लगातार सिम बदल रहे थे। किसके कहने पे? कोई नहीं जानता। सुशांत सिंह सिम बदल रहे थे, यानी फ़ोन को लेकर जो उनसे अप्रोच करने की बात है, जहाँ तक जो आसानी से उन तक अप्रोच किया जा सकता था या वो किसी का अप्रोच कर सकते थे, वो रास्ता एक तरह से बंद कर दिया जाता है। हेमराज के साथ भी यही हुआ। बाद में हेमराज का फ़ोन कहीं और लोकेट हुआ था, जब उसका लोकेशन ट्रेस किया गया तो कहीं और पाया गया था। तो ये एक दोनों केस में जो बातें सामने आएंगी वो ये है। दूसरी बात कि अक्सर इस तरह के केस में ये केस खुलता कब है, पता कब चलता है कि ये घटना घट चुकी है, हत्या हो चुकी है, या सुशांत मामले में आत्महत्या हो चुकी है, ये पता कैसे चलता है आपको? पता तब चलता है, तब ये बताया जाता है या जग जाहिर किया जाता है या लोगों के सामने लाया जाता है जब किसी बाहरी की एंट्री होती है। आप देखेंगे आरुषि हत्याकांड में वो जो सुबह सुबह उनकी दूसरी जो मेड थी, उसने जब कॉल बेल दबाया और दरवाज़ा खुला, और अब बहुत इंटरेस्टिंग है कि जज ने जो फैसला दिया है उसमें जो फैसले आए हैं उसमें इन सब बातों का उल्लेख है और ये एक्विटल का एक आधार भी बना है। तो बहुत टेक्निकली चीज़ें रखी जाती हैं, इस तरह से तैयार की जाती हैं कि जिसको कोर्ट में बड़ी आसानी से साबित किया जा सके या जिसको एक कोर्ट में सबूत के तौर पर पेश किया जा सके। तो आप जब उस जजमेंट को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा। अब इस क्राइम सीन में बाहरी आदमी का आता है, तो जब मेड आई वहाँ आरुषि के यहाँ, तब उसको पता चला, तब दुनिया को पता चला कि हाँ साहब ये इस तरह से घटना घट गई। ये क्यों इतनी देर होती है ये पता नहीं चलता। अब आप देखें कि सुशांत केस में जो यूजुअली रहने वाले लोग थे वो वहाँ पे थे, फिर वो केस तो खुल जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ऐसा इसलिए नहीं हुआ कि जब तक कोई बाहरी नहीं आएगा उस मामले को ये बताने में कि हमको पता था पहले से, इसमें एक पुलिस के सामने या लोगों के सामने या जनता के सामने परसेप्शन वाइज फिर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाएंगे। तो इसलिए वो क्या करते हैं, बाहरी किसी आदमी को बुलाते हैं। यहाँ पर कौन आया? यहाँ पर आया ताला खोलने वाला। ताला खोलने वाला क्यों बुलाया गया? जब एक घर का लॉक बंद था, दरवाज़ा बंद था, और जैसा कि क्लेम किया गया कि वो डिप्रेशन में थे, दरवाज़ा बंद था और नॉक करने के बाद नहीं खुल रहा था। घर में 3-4 नौकर थे, एक उनका जो उस फ्लैट में रहता था वो भी आदमी मौजूद था। तो वो चारों पांचों मिलकर उस दरवाजे को नहीं तोड़ पाए। इतना मजबूत दरवाज़ा किसी फ्लैट का मैंने तो अभी हाल के दिनों में देखा नहीं है, आपने देखा होगा तो आपको पता होगा। तो उस दरवाजे को किसी ने तोड़ा नहीं। देख क्या हुआ, एक बाहरी आदमी को बुलाया गया। बाहरी आदमी कौन था? वो ताला खोलने वाला। ताला खोलने वाला आया, ताला उससे ताला खुला या नहीं खुला वो अलग बात है, ताला उसने खोल दिया, लेकिन उसको अंदर नहीं जाने दिया गया। क्राइम सीन पर उसकी एंट्री होने से रोक दी गई। लेकिन बाहरी आदमी एक आया, उसने क्राइम सीन को ओपन किया, उसने बताया। उसके बाद जैसा कि क्लेम किया जाता है कि उसके बाद दुनिया को पता चला कि अचानक उनको, घर के लोगों को पता चला, ओहो ये तो सुसाइड है, और उन्होंने तुरंत स्प्रेड किया कि साहब
ये सुसाइड है और ये डिप्रेशन में लिया गया सुसाइड है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि सुसाइड वो मर चुके हैं, ये बात बिना किसी डॉक्टरी जांच के घर वालों ने ही तय कर लिया कि साहब वो तो मर चुके हैं, और उनकी बॉडी को ऊपर से नीचे भी उतार लिया। और बहुत बहुत सारे इस तरह के जानबूझकर, जिससे कि सबूत जुटाने में मुश्किल हो, जिससे कि क्राइम सीन और ज़्यादा डिस्टर्ब्ड हो जाए, ये दिखाने की कोशिश होती है। और ये सब कुछ ऐसा इस दोनों केस में आपको दिखेगा। नतीजा क्या हुआ इस पर हम एक बार ज़रूर आएंगे। आरुषि हत्याकांड में ये आज तक किसी को नहीं पता है, ये अब तक किसी को नहीं पता है कि आरुषि की हत्या किसने की, हेमराज की हत्या किसने की, आज तक किसी को पता नहीं है। सुशांत सिंह मामले में जानबूझकर टाइम लिया गया। पहले एक स्टोरी फ्लोट की गई, फिर इस स्टोरी के पीछे लोग भागे, फिर बाद में 2 दिन 3 दिन बाद जब बहुत सारी चीज़ें निकल कर आईं, और निकलने के बाद ये हुआ कि नहीं ये संदेहास्पद मौत है, फिर जांच। लेकिन तब तक सबूतों को साफ करने का बहुत टाइम क्रिमिनल्स को मिल चुका है। सीबीआई के लिए ये बहुत आसान नहीं होगा। सीबीआई की जांच तो होगी, लेकिन सीबीआई के लिए ये बहुत आसान केस नहीं है। बिल्कुल आरुषि हत्याकांड की तरह है, इसमें सच्चाई तक पहुंचना बहुत मुश्किल है। और ऐसा अगर सीबीआई कर पाती है तो वो अपनी प्रतिष्ठा के अनुसार हम कह सकते हैं कि काम करेगी। अब जरा आप उस पर चले जाएं, एक बार आरुषि हत्याकांड पर अब हम चले जाते हैं तो कुछ चीज़ों का जवाब नहीं होता। जैसा हमने बताया कि ये ताला तोड़ने वाला वहाँ क्यों आया, इसका कोई जवाब नहीं था। दरवाजे को तोड़ा जा सकता था, और लॉक इतने मजबूत भी नहीं होते किसी फ्लैट में कि आप उसको तोड़ ना सके। 4-5 लोग थे, तोड़ सकते थे। अब आप किसी ताला बनवाने वाले को ढूंढें, उसको बुलाएं और उससे खुलवाएं, इतना समय क्यों लिया गया, ये समझ से बाहर है। तो उसी तरह से आप देखेंगे कि इस केस में भी ऐसा ही हुआ था, आरुषि हत्याकांड में भी ऐसा ही हुआ था। उसी तरह से कोशिश की गई कि चीज़ों को ये बताने की, जैसे वो दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था। जब वो मेड आई तो ये क्लेम किया गया कि दरवाज़ा अंदर से बंद नहीं था, और इसका मतलब ये है कि कोई बाहरी आदमी घुसा और उसने मर्डर किया और वो भाग गया। लेकिन ये किसी ने नहीं सोचा कि ये जानबूझकर भी हो सकता है कि दरवाज़ा अंदर से खुला छोड़ दिया जाए, ताकि एक सबूत बन सके कि साहब इससे जो क्रिमिनल है मर्डर करने के बाद भाग गया। ये नहीं, उसको बहुत एक्सप्लोर नहीं किया गया। तो इस तरह की बहुत सारी बातें हैं। अगर बाहरी कोई आदमी आता है तो सिर्फ 2 लोगों की हत्या करने क्यों आता है, इसका जवाब आज तक नहीं मिला। अगर कोई बाहरी आदमी हत्या करने आता है तो उसकी 13 साल की एक लड़की से और 45 साल के हेमराज से क्या दुश्मनी हो सकती है, ये आज तक पता नहीं चला। तो बहुत सारे रहस्य हैं, ऐसे कई रहस्य आपको सुशांत केस में भी मिलेंगे। अभी जो कुछ भी आप देख रहे हैं, दरअसल ये घेरेबंदी है। अभी तक सिर्फ ये हुआ है कि सुशांत सिंह मामले में जांच हो, और ऐसी जांच हो जिस पर लोगों का विश्वास हो। ये इसकी एक कोशिश भर है। ये कोशिश कामयाब हो, इसकी दुआ आप भी कीजिए और हम भी करेंगे। आज इतना ही, इजाज़त दें, नमस्कार।